मशरक़ वुस्ता समेत दुनिया के कई ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात, क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा में भी इसराइली पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने ईद की नमाज अदा की। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर समेत दीगर खलीजी ममालिक में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी, नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी, कश्मीरी अवाम को तारीखी जामे मस्जिद और श्रीनगर में ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात की कर दी गई। काबिज इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को भी नमाज ईद अदा करने से रोक दिया और घर में नजरबंद कर दिया गया। कश्मीरियों को मुसलसल 8 साल से जामे मस्जिद, श्रीनगर और ईदगाह में दाखिल होने नहीं दिया गया। भारत में ईद पर भी मुसलमानों पर जिंदगी तंग, कुर्बानी करना और जानवर रखना भी मुश्किल हो गया। मुंबई की एक सोसाइटी में बकरियों के लिए बनाया गया आरजी शेड एक बार फिर तनाज़े का बाइस बन गया। सूरत हाल कशीदा होने पर हिंदू सियासी नुमाइंदे को मुदाखलत करना पड़ी। पुलिस भी पहुंच गई, जिससे कशीदगी बढ़ गई। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में बकरा ईद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी के हवाले से हिंदू इंतहा पसंदों ने एहतजाज किया। तो कुर्बानी हो गई, अब है मज़ेदार कलेजी खाने की बारी। कराची में भी घरों में गर्मा गर्म मसालेदार कलेजी बनाने की तैयारी जारी है। मजीद जानेंगे कराची से नुमाइंदा समा फरवाली से। कुर्बानी के बाद सबसे पहले कलेजी बनाई जाती है। यही वजह है कि ख़वातीन किचन में गर्मा गर्म कलेजी बनाने की तैयारी कर रही हैं और मज़ेदार कलेजी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। कलेजी बन रही है और कुर्बानी के बाद फ़ौरन हम कलेजी बना लेते हैं और बहुत मज़े की कलेजी बनती है और सबको बहुत अच्छी लगती है। हमारे घर पे कुर्बानी हुई है, फिर सबसे पहले हमने कलेजी बनाई है, बहुत अच्छा लगा। बकरा ईद का जानवर जब ज़िबा होता है तो सबसे पहले हमारे घर में कलेजी आती है, तो हम नाश्ता वगैरह कलेजी से करते हैं। गर्मा गर्म मज़ेदार कलेजी तैयार है और अब उसे खिलाने की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि बेइंतहा लजीज खुशबू हर सू फैली हुई है। बकरा ईद की कलेजी का अलग ही एक स्वाद होता है। ईद कुर्बा की रिवायत का लुत्फ सब मिलकर उठा रहे हैं। मज़ेदार लजीज कलेजी सब मिलकर मोहब्बत के साथ खा रहे हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ फरवाली, समा, कराची। शुक्रिया आपका। गुजरांवाला के पहलवान कुर्बानी से फारिग होते ही दस्तरख्वान सजाकर बैठ के जो रिवायती खानों पर खूब हाथ साफ कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे मोहसिन खालिद से, जो कि इस वक्त सितारा पाकिस्तान का एजाज हासिल करने वाले रियाज पहलवान के साथ मौजूद हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, कुर्बानी से फारिग होते ही गुजरांवाला के पहलवानों ने बड़ी ईद पे बड़ा दस्तरखान सजा लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान के घर पे, जहाँ पे उन्होंने अपने दोस्त जो पहलवान हैं उनकी दावत की है। इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आज क्या क्या खिलाने जा रहे हैं। अच्छा, कैसे ईद मनाएंगे, क्या क्या आज पकवान बनाए आपने? सबसे पहले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक। ये दिन ऐसा होता है कि सारे पहलवान मिलके कुर्बानी तो करते हैं सब लोग, लेकिन एक कुर्बानी होती है ऐसी कि सब दोस्त मिल के खाना खाते हैं मिल बैठ के, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम सब पहलवान मिल के बैठ के खाना खाएंगे और 3 दिन हम इंजॉय करेंगे। और हम पहलवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। कुर्बानी से फारग होते सारी बड़ा सा दस्तरखान सजा रही है, जिसमें सारे दोस्त अहबाब मिल के इंशाल्लाह 3 और ईद की खुशियाँ इसी तरह मनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे दस्तरखान पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बड़े पाए हैं, बोंग पाए हैं, इसके अलावा जो है बीफ की टिक्कियाँ मौजूद हैं, मटन कढ़ाई यहाँ पे बनाई गई है, जबकि जो मटन का पुलाव है ये वो भी यहाँ पे बनाया गया है। पहलवान सब यहाँ पे जमा है और उनका यही कहना है कि ईद के 3 दिन अखाड़े तो बंद रहेंगे, लेकिन उनका दस्तरखान जो है वो चलता रहेगा और ख्वाबों से ज़ोर आजमाई जो है वो जारी रहेगी। जी, तो ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के साथ घरों में पकवानों की तैयारी भी जारी है। ख़वातीन टिक्के, चांपे, कोरमा और पुलाव तैयार करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ दे रहे हैं शहजाद अली, फैसलाबाद से रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान से मुकरम खान और क्वेटा से मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। शहजाद अली, पहले तो तमाम नुमाइंदों को बहुत बहुत ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद हो। आप बताइए जी, शहर इक़्तिदार में कैसा समा है ईद का?
जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको और समा के तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा की दिली ईद मुबारक। इसके बाद अगर मैं बताता चलूँ तो शहर इक़्तिदार में ईद का भरपूर समा है। सबसे पहले सुबह सवेरे नमाज ईद की अदायगी के बाद लोग जो है वो कब्रस्तानों को पहुँचे, वहाँ पर अपने प्यारों के लिए दुआए फातिहा की। इसके बाद जो है वो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। कहीं इनफरादी कुर्बानी जारी है तो कहीं इस वक्त इज्तिमाई कुर्बानी के बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद सेक्टर F8 की मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर, जहाँ पर बकरे, दुम्बे, गाय और बैल जो है वो ज़बह करने के साथ साथ उनका जो गोश्त है वो भी तकसीम किया जा रहा है। गोश्त बन भी रहा है और साथ ही साथ जो अफराद यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया था, ये जो मुस्तहिक अफराद यहाँ पर आ रहे हैं उनमें जो है वो गोश्त की तकसीम जारी है। इसके साथ साथ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की एक रवायत है कि हमेशा की तरह इस मस्जिद में जो है वो कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के साथ साथ एक बड़ा दस्तरखान भी सजाया जाता है, जहाँ पर तमाम जो शहरी हैं या मुस्तहिक अफराद हैं वो आते हैं और जहाँ पर तीनों दिन जो है वो ईद के खाना भी खिलाया जाता है। तो इस वक्त भी यहाँ पर दस्तरखान सजाया जा रहा है। जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें जो है वो खाना भी खिलाया जा रहा है और इसके साथ साथ गोश्त की तकसीम भी जारी है। और यही ईद उल अज़हा का मकसद है, इसार, कुर्बानी और भाईचारा का फ़रोग, जो यहाँ पर आपको अमली सूरत में नजर आता है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस साल इज्तिमाई कुर्बानी ज़रा ज़्यादा देखने में आ रही है और उसकी एक बड़ी वजह महंगाई बताई जा रही है, क्योंकि महंगाई की वजह से लोगों ने इनफरादी कुर्बानी की बजाय जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी में जो है वो हिस्सा डाला है। और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में भरपूर तरीके से सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी है उसका सिलसिला जारी है और बड़े बड़े इज्तिमात के जहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी के हो रहे हैं वहाँ पर जो है वो मुस्तहिक अफराद के साथ साथ शहरी जो है वो अपना गोश्त घरों को ले जा रहे हैं और मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जा रहे हैं और ईद का जो है भरपूर लुत्फ़ उठाया जा रहा है। लोग ईद को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद के शहरी भी जो है वो ईद मना रहे हैं और इसके बाद जो है वो दावतों का सिलसिला शुरू होगा। लोग अपने प्यारों को जो है मधु करेंगे, कुछ लोग अपने जो है वो दोस्तों के साथ मिलकर पार्टियां भी करेंगे। तो ये ईद के रंग हैं जो शहर इक़्तिदार में भरपूर तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहजाद अली, फैसलाबाद का रुख करते हैं जहां पे रिदा सिंधु ने हमें ज्वाइन किया है। रिदा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, हमारे देखने वालों को ईद मुबारक हो। बताइए कि आप किस तरह से ईद मना रही हैं और शहरी किस तरह से ईद मना रहे हैं फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, खैर मुबारक और सभी देखने वालों को ईद मुबारक। मैं समा के संग ईद मना रही हूँ और यहाँ फैसलाबाद में जो लोग सभी ईद मना रहे हैं अपनों के संग, ख़वातीन किचन में मसरूफ़ हैं और मर्द हजरात जो हैं वो कुर्बानी को देख रहे हैं, गोश्त तकसीम कर रहे हैं। तो ये सब हम दिखा रहे हैं। इस वक्त भी मैं एक फैमिली के हमरा मौजूद हूँ क्योंकि ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया है और कलेजी पर सभी ने हाथ साफ़ कर लिया है। अब मटन कोरमा और पुलाव और चांपे ये सब बन रही हैं। तो ये क्या क्या कुछ अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे कि अभी हमारी कुर्बानी हुई है तो हमने ना लंच के लिए सारी फैमिली को इनवाइट किया है। तो उसके लिए हमने अभी मटन पुलाव बनाया है, साथ मटन कढ़ाई बनाई है। अच्छा, मटन पुलाव और मटन कढ़ाई बनाई है। पसंद क्या है, अपनी पसंद का क्या बनाएं? मुझे अभी मटन पुलाव बहुत पसंद है तो साथ में और कोई स्वीट डिश बना लूँगी, वो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, साथ में स्वीट डिशेस जो हैं वो भी बनाई जा रही हैं क्योंकि सभी अपने जो हैं वो अभी लंच पे और डिनर पर इकट्ठे होंगे और ये जो कुर्बानी की ईद है इसको मोहब्बत के साथ जो है वो मनाया जाएगा। बच्चे भी पीछे नहीं हैं। अभी कुछ जो जानवर जिनके अभी कुर्बान नहीं हुए तो वो उनके साथ अटकीलियाँ करने में मसरूफ़ हैं। कुछ बच्चे अभी जो हैं वो मैंने देखे, उनके जानवर कुर्बान हो गए थे, वो उदास भी थे, लेकिन मैंने ये भी देखा कि बच्चे इस दफ़ा भी बड़ों को नहीं छोड़ रहे, वो खूब जो है वो ईदी भी बटोरने के चक्करों में हैं। तो इस तरीके से फैसलाबाद में जो बकरा ईद की फेस्टिविटीज़ जो हैं वो रंगारंग जारी हैं। जी